तो सबसे पहले जनवरी 2024 में नीट यूजी का नोटिफिकेशन आया था। फिर उसके बाद फॉर्म भरने का जो तारीख थी वो 9 फरवरी से 9 मार्च को तय की गई। फिर 24 लाख स्टूडेंट्स ने यह फॉर्म भरा नीट यूजी का। फिर उसके बाद परीक्षा की तारीख 5 मई को तय की गई। फिर उसके बाद जो नतीजे थे वो 14 जून को डिक्लेयर होने थे, लेकिन अचानक से वो 4 जून को डिक्लेयर हो गए, जिस दिन देश भर में जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट डे था। फिर उसमें से एक और विवाद यह है कि 720 में से 720 नंबर आखिर कैसे आ गए, मतलब 100% कैसे आए। फिर उसके बाद जो टॉप 100 में से 8 लोग हैं जो मतलब कैंडिडेट्स थे, वो एक ही सेंटर से कैसे है, ये कुछ अहम मुद्दे हैं। उसके बाद जो आखिरी अहम मुद्दा वो ये है कि आंसर की 10 दिन पहले कैसे जारी कर दी गई थी। तो ये वो कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जमीन पर उतरे। छात्रों की नाराजगी की जमीन पर उपजी निराशा और सवाल अब कटघरे के खड़े में है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका सवालों के घेरे में है। छात्रों ने क्या आरोप लगाए हैं एनटीए पर, और एनटीए ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी है, आपको हमारे इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनटीए पर आखिर क्या सवाल खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि नतीजों में विषमता और ग्रेस मार्क्स कुछ लोगों को दी गई। उसके बाद जो एनटीए है उसने ये पहली सफाई दी है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान समय खराब होने को लेकर कुछ कोर्ट केस एनटीए के पास आए। तब इसी सवाल पर एनटीए ने जो दूसरी सफाई दी है वो ये है कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून 2018 के नॉमिनेशन से जुड़े आदेश को लागू किया जाए। फिर तीसरी सफाई एनटीए के द्वारा यह है कि परीक्षा के दौरान समय खराब होने की वजह से कोर्ट इसी आदेश के आधार पर कई कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए उनके मार्क्स 718 और 719 है। अब दूसरा सवाल यह है कि एनटीए पर जो उठा है वो ये है कि टॉप 100 में से 8 लोग एक सेंटर से कैसे आए। फिर उसमें यह कहा गया है कि जो कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं उसके बाद कैंडिडेट्स के नंबर 20 से 720 के बीच में आए। फिर उसी सवाल पर एनटीए ने दूसरी जो सफाई है वो ये दी है कि इन्हीं में 2 कैंडिडेट्स के नंबर 718 और 719 आ गए। इसी को कंटिन्यू करते हुए 720 में से 720 अंक पाने वाले 67 कैंडिडेट्स में से 44 को फिजिक्स की आंसर की में इस बदलाव के जरिए उनको ये बेनिफिट हुआ। इसी टॉप 100 में से 8 लोगों को जो एक सेंटर में कैसे आए हैं, इस पर एनटीए ने दूसरी सफाई ये भी दी है कि इनमें से 6 को पूरा समय ना मिलने के चलते कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स दिए गए थे। फिर तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही रिजल्ट जारी किया गया। फिर उसके बाद एनटीए ने कहा कि परीक्षा की हर साल की कट ऑफ सभी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, और इस साल की ज्यादा कट ऑफ परीक्षा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनका नेचर के बारे में बताती है।